कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है जो आपके 6 मई को होने वाला है। गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 मई को गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 100 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो में गणित का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है अंकों में और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए हैं और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 5 मई गणित के पेपर में, मैथ्स के पेपर में पूरे 100 नंबर आपको फोड़ने हैं तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है। आपके गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903। ये आपके गणित के पेपर का कोड है और जो QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको भी आपको फॉलो करना है, इनको भी आपको पढ़ना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपको बहुविकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से वो आपके 1 मार्क्स का है। और ऑलरेडी मैंने सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो टिक कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू पॉइंट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 3 और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके इनफिनाइट यानी अनंत और सी ऑप्शन में है आपके 1 और डी ऑप्शन में है आपके 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तब कोण D किसके बराबर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कोण D है वो किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके, यदि x बराबर 2y-3 और y बराबर 5 है तो x का मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A ऑप्शन में 2 है, B ऑप्शन में 4 है, C ऑप्शन में 7 है और D ऑप्शन में 0 है। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी जो समीकरण आपको दे रखा है x बराबर 2y-3, तो यहाँ पर y की जगह हम 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके, यानी 2y-3 दे रखा है, 2y-3 दे रखा है। तो y की जगह हम क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस का 3 इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा आपके 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, यानी C ऑप्शन आपका सही बनेगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके, बहुपद 2x² + 7x + 5 की घात क्या होगी। तो इसमें देखिए A ऑप्शन में 3 दे रखा है, B में 2 दे रखा है, C में 1 दे रखा है, D में 5 दे रखा है। तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x² + 7x + 5, इसमें x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी आपके, 2 होगी। तो इसमें B ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि यदि समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण क्या हो, समान हो तो यह क्या होगा। तो A ऑप्शन में दे रखा है आयत, B ऑप्शन में समचतुर्भुज और C ऑप्शन में चतुर्भुज और D ऑप्शन में समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र कौन सा है इनमें, तो इसमें हीरोन का सही वाला जो सूत्र है वो आपके B ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यानी B ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि किसी भी गोले में तल है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि कोई भी गोला है और उस गोले में तल कितने होते हैं। तो किसी भी गोले में जो तल है वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, बिंदु 5 और -3 इसकी हमें y एक्सिस से दूरी पूछिए। तो y एक्सिस से दूरी कितनी होगी आपके, 5 हो जाएगी, यानी D ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है, समीकरण x + 3y = 10 को संतुष्ट करने वाला जो बिंदु है वो कौन सा होगा। यानी हमें समीकरण दे रखा है x +
3y बराबर 10 दे रखा है। ओके, तो देखिए ऑप्शन से आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 4 और उसके बाद में हाँ ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 और 2, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपके 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 60 डिग्री दे रखा है तो कोण बी का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 110 डिग्री, बी ऑप्शन में 120 डिग्री और सी ऑप्शन में 105 डिग्री और डी ऑप्शन में 75 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 दे रखा है यदि दो अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उनके आयतनों का अनुपात है 8:27 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इनका क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करें तो जीवाएं क्या होंगी। तो ए ऑप्शन में लंबवत है यानी परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन में प्रतिच्छेदी है यानी इंटरसेक्टिंग और सी वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें समांतर है और डी वाले ऑप्शन में है कोई नहीं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि नीचे आकृति में वृत्त कोण एओबी किसके बराबर है। तो ए ऑप्शन में 80 डिग्री, बी ऑप्शन में 280 डिग्री, सी ऑप्शन में 300 डिग्री, डी ऑप्शन में 320 डिग्री। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O हो और कोण AOC बराबर 120 डिग्री है तो कोण ABC का मान है वो कितने डिग्री का होगा। तो कोण ABC का मान है वो कितने डिग्री का होगा, कितने एंगल का होगा, 120 डिग्री का। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 2 के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो घर तो बढ़िया बना लिया अंकल जी। होगा कितने एंगल का होगा, 120 डिग्री का। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 2 के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो क्षैतिज रेखा है उसको क्या कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा है उसको अक्ष अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके इक्वल यानी बराबर। और तीसरा प्रश्न है आपके किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है वो आपको लिखना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी चतुर्भुज को कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है चक्रीय चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 5 है किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है तब उसका अर्ध परिमाप क्या होगा, a + b + c बटे 2, ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि एक r त्रिज्या व 3h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब देखिए रेडियस को हमें 1/3 सेम टू सेम आएगा पाई और उसके बाद में r और स्क्वायर h हमें क्या लिखना है, 3h लिखना है। ओके, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि किसी शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की जो तिर्यक लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर यानी l स्क्वायर बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इसमें 5 सेंटीमीटर लिखना है बस आपको। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। तीसरा प्रश्न है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस का 2, 3 और माइनस का 1, माइनस का 2 और 1 और 4 ये किस चतुर्थांश में स्थित है ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपकी 2x - 3y = 6, ax + by + c =
बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें और ABC के मान है वो भी आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 5 है K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर K का एक हल हो। तो इसमें x और y की जगह इनके जो वैल्यू है, इनका जो मान है वो पुट करेंगे तो K का मान आ जाएगा। ओके, तो K का मान आएगा आपके 7 आएगा। ओके, और छठा प्रश्न दे रखा है एक वर्त 5 सेमी त्रिज्या का है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की जो लंबाई है वो क्या होगी। और सातवां प्रश्न है दी गई आकृति में AB वृत्त का क्या है व्यास और कोण ABC है वो 67 डिग्री का है, तो कोण BAC का मान है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 है यदि किसी शंकु की तिर्यक लंबाई, एक शंकु है उसकी तिर्यक लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित सारणी में विभिन्न समय अंतराल में गुजरने वाले वाहनों की जो संख्या है वो हमें दी गई है। ओके, ये टेबल आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा लिखिए और दूसरा प्रश्न है तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या बताइए और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि 200 वाहन किस समय अंतराल में गुजरे वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड ब दे रखा है आपके सेक्शन बी आपको दिया गया है जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है 0.74 यानी इसके ऊपर बार है, इसको हमें P बट्टा Q के रूप में प्रदर्शित करना है। P और Q क्या है, पूर्णांक का इंटीजर है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए यानी Q नॉट इक्वल 0। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है 2a-3b और इसका क्यूब है, इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 K के किस मान के लिए x माइनस 1 बहुपद आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस K का एक गुणनखंड है। और सातवां प्रश्न है आकृति में रेखाएं x y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है तो A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C का मान हमें फाइंड करना है। अगला प्रश्न दे रखा है आठवां कि दिए गए चित्र में PQR एक सरल रेखा है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9 है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AP और CQ शीर्षों A और C से विकिरण BD पर क्या है क्रमशः लंब है, तो ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज CQD, ये आपको प्रूफ करना है। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं लिखिए और 11वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, उसका परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न दे रखा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 14 है कि 7 सेमी वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करूं, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का जो आयतन है वो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 15 एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, तो ये परिणाम आप देख सकते हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख है वो आपको खींचना है। उसके बाद में खंड स दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 16 है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर क्या है कोण C। प्रश्न संख्या 17 है यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। और इसके अथवा में दे रखा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है वो जीवाओं। हेलो अनिल, कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है वो जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न दे रखा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वाक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय
क्षेत्रफलों का अनुपात है, रेशो है, वो हमें फाइंड करना है। अथवा में प्रश्न है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेमी क्यूब है तो उसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में सेक्शन डी दे रखा है और सेक्शन डी के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है कि आकृति में एसी बराबर एई और एबी बराबर एडी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि बीसी बराबर डीई, ये आपको प्रूफ करना है। अथवा में दे रखा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एससी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ क्या है, बराबर, तो ये आपको सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 21 है आकृति में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है और पी और क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो कोण ओ पी आर हमें ज्ञात करने हैं। अथवा में प्रश्न है आकृति में एससी भी दे रखा है आपको, एबीसी दे रखा है 69 डिग्री और एससी भी दे रखा है 31 डिग्री, तो बीडीसी हमें ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 22 है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अथवा में प्रश्न है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करना है, एक तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैथ्स का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो